नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन जिस तरीके के अभी तक नतीजे आ रहे हैं उससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है। और यही वजह है कि विपक्ष की स्थिति डमाडोल होती चली जा रही है। और अब ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि विपक्ष फेक न्यूज के वायरस में पूरी तरीके से ग्रसित हो चुका है। आज फिर एक बवाल मचा है। जब भी सरकार कोई घोषणा करती है तब ये कुछ न कुछ अफवाह फैला करके, झूठी बातें सोशल मीडिया में प्रोपोगेट करके ये बवाल खड़ा करते हैं। जब पहली बार किया गया था तो आपको याद होगा किस तरह से आनंद विहार और दिल्ली में बहुत सारे मजदूर खड़े हो गए थे। दूसरी बार जब अनाउंस किया गया तो मुंबई में बवाल मचा दिया इन लोगों ने। अब तीसरी बार की गई है ये घोषणा तो मालूम चल रहा है कि रेलवे टिकट को लेकर के सोनिया गांधी ने घड़ियाली आंसू जो बहाए कि पूरा विपक्ष इसमें शामिल हो गया। सब जो है छाती पीट रहे हैं कि ये इतना बड़ा जुर्म सरकार क्यों कर रही है। रेलवे मजदूरों से पैसा उनको घर पहुंचाने के लिए उससे पैसे वसूल रही है। मैं आपको बता दूं ये एक फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ इसलिए है क्योंकि मैं आपको सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये जो नोटिफिकेशन हमारे पास है जो सरकार की तरफ से डाला गया था उसमें साफ साफ लिखा गया है नो टिकट बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। टिकट जब रेलवे बेच ही नहीं रही है तो ये फिर क्यों ये बवाल मच रहा है। रेलवे किस तरीके से वो जिन लोगों को वो पहुंचा रही है मजदूरों को वो उससे पैसे कैसे वसूलोगी जब वो टिकट बेच ही नहीं रही है। इसको समझना भी जरूरी है कि ये क्या हुआ था। दरअसल एक क्लियर कट इस बात को समझ लीजिए कि बहुत सारे राज्य इस बात को कह रहे थे कि हम एक बेशर्मी के साथ कह रहे थे कि हमारे यहां जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी चिंता हम नहीं कर सकते, उनका देखभाल हम नहीं कर सकते, उनको हम खाना नहीं खिला सकते, उन तक हम राशन और सारा चीज नहीं पहुंचा सकते, इसलिए जो लोग जहां से आए उनको उनके राज्य भेज दो। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाकायदा निर्वाह करने से इन लोगों ने मना कर दिया और बार बार इस बात से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ट्रेन चलाई जाए ताकि हमारे यहां जो लोग फंसे हुए हैं वो वापस अपने अपने गांव जाएं। तो ये लोग ज्यादातर कहां के हैं? तो एमपी के हैं, तो बिहार के हैं, यूपी के हैं, बंगाल के भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह से एक बवाल मचा। तो सरकार ने कहा ठीक है हम ट्रेन चला देंगे, लेकिन उसमें आप समझ लीजिए कि जो सरकार की तरफ से जो पहल की गई कि ये दायित्व ट्रेन किस राज्य की ओर जाएगी, कहां से भेजा जाएगा, ये दायित्व उस राज्य की थी जहां पे मजदूर फंसे हुए हैं। उनके ही गुजारिश पे, उनके रिक्वेस्ट पे ट्रेन मुहैया कराई गई और उसमें जो खर्चा आना था उसमें 85% रेलवे उसका वहन कर रही थी, 15% स्टेट को कहा गया था। टिकट नहीं बिक रही है, रेलवे टिकट नहीं बेच रहा है, बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए। और तरीका क्या था कि जिन लोगों को ट्रेन में बिठाना है उसकी चेकिंग कैसे होगी, उनको कौन परमिट देगा, ये सारी जिम्मेदारी स्टेट के पास थी। क्योंकि ये स्टेट ही चिल्ला रहे थे कि हम अपने मजदूरों की देखभाल नहीं कर सकते, हम उन्हें वापस उनके घर भेजना चाहते हैं। तो ये पूरा मसला था। लेकिन हुआ ये कि हिंदू अखबार, ये लेफ्ट लिबरल कबाल किस तरीके से ये बवाल मचाना चाहते हैं, किस तरीके से वो नहीं चाहते कि ये जो कोरोना के खिलाफ जो जंग है हिंदुस्तान जो लड़ रहा है वो किसी तरीके से फेल हो जाए, ताकि हिंदुस्तान की स्थिति इटली जैसी हो जाए, फ्रांस जैसा और स्पेन जैसे, जैसे अमेरिका में लोग मर रहे हैं उस तरह से हिंदुस्तान में भी लाशें जो है बिछ जाए। तो हिंदू अखबार ये तो पुराना रिकॉर्ड है इनका, ये फर्जीवाड़ा करने में ये अखबार नंबर 1 है। और इसने खबर छापी और उसके बाद ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वायर के पत्रकार, तो रवीश कुमार, तो पता नहीं ये चूरे भी विपक्ष के लोग उसको ये करने लगे, हाय तौबा मचाने लग गए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि रेलवे का जो सर्कुलर आया था उसमें यह भी कहा गया था कि जहां भी अगर डिस्टेंस 12 घंटे से ज्यादा का है तो रेलवे खाना भी मुहैया कराएगी। लेकिन ये सब सारी चीजों को बंद कर दिया गया और एक बवाल मचा दिया गया कि भाई आप विदेश से जो लोगों को लेकर के आ रहे हो उसके लिए हवाई जहाज दे सकते हो और मजदूरों के लिए ट्रेन नहीं चला सकते। अरे ये तो बताए कि भाई विदेश से अगर किसी हिंदुस्तानी को वापस लाया जा रहा है तो उसको किस चीज से लाएंगे? बैलगाड़ी से? किस चीज से लाया जाएगा? अगर विदेश से अगर कोई फंसा हुआ है चीन में, कोई फंसा हुआ है यूरोप में, कोई फंसा हुआ है ईरान में, कोई फंसा हुआ है सऊदी अरब में, तो उसको हिंदुस्तान कैसे लाया जाएगा? लेकिन
वो एक इन लोगों की राजनीति का एक तरीका है कि आप कहेंगे भाई हवाई जहाज दे रहे हो अमीरों के लिए और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए ट्रेन भी मुहैया नहीं कर, तो ये पूरा एक बवाल मचा और सोनिया गांधी को मौका लगा कि भाई यही मौका है कि वापस जो है हम इसमें दखल अंदाजी करें। तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और अपना बयान जो है वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि पहली बार आज़ादी के बाद जिस तरह से 1947 में लोग पैदल जा रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बाद, ऐसा दृश्य देखने को मिला। सोनिया गांधी को बंटवारे की वजह का भी ढंग से पता नहीं होगा और बंटवारे के समय हिंदुस्तान ने किस तरीके से इस जख्म को झेला है उसके बारे में जरा सा भी इल्म नहीं होगा। कोरोना के मसले को बंटवारे से जोड़ देना, ये तो इसको कह सकते हैं बहुत ही इमेच्योर किस्म का, पता नहीं किसने लिखा। सोनिया गांधी तो नहीं लिखती है अपने से, वो पढ़ती हैं, जो बताया जाता है वो पढ़ देती हैं। तो ये जरूर किसी जेएनयू वाले, किसी जो उनके जो सलाहकार हैं उनकी ये करतूत होगी। खैर, आपने तो कह दिया। उसके बाद सबसे मजेदार उसमें यह है कि उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी की जो स्टेट की जो यूनिट है वो इन मजदूरों का वहन करेगी। अरे रेलवे क्या, स्टेट गवर्नमेंट क्या पॉलिटिकल पार्टीज को टिकट दे रही है जो आप पैसे दे दोगे? आप अचानक से आपके प्रति, मजदूरों के प्रति और किसानों के प्रति जो आपका जो ये घड़ियाली आंसू बह रहा है, ये आपको उस समय ये पता नहीं था कि मजदूरों की स्थिति ये घोटाला करने से, जब आप कोयला घोटाला कर रहे थे, जब 2G घोटाला कर रहे थे, लाखों करोड़ों रुपए का जब घोटाला यूपीए के दौरान हो रहा था, तब मजदूर याद नहीं आ रहा था, तब मजदूरों को कंडीशंस के बारे में कोई पता नहीं था, तब आपको किसानों का दर्द पता नहीं चलता था। उस समय आप पैसे बनाने में जुटे हुए थे। तो खैर, वो तो अलग बात हुई। लेकिन अब ये कह रही है कि जो कांग्रेस की जो यूनिट्स है अलग अलग स्टेट्स में, वो टिकट का भाड़ा देंगे। अच्छा, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की कोई यूनिट है या नहीं है? क्या खत्म हो गई है दिल्ली में? आपने विपक्ष का रोल और जो कांग्रेस पार्टी का जो सारा कुछ जो है वो आपने अरविंद केजरीवाल के हाथ सौंप दिया है क्या? दिल्ली में बिहार, यूपी और अलग अलग राज्यों के जो मजदूर फंसे हुए हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की इन्हीं यूनिट्स ने क्या किया? अभी तक तो हमें पता नहीं चला कि कहीं किसी लोगों को खाना भी खिलाया हो। दिल्ली सरकार खिला रही है, कांग्रेस पार्टी तो कहीं नजर नहीं आ रही है, सब अपने अपने घर में घुसे हुए हैं। महाराष्ट्र में आपने क्या किया? और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे मजदूर गुजरात में राजस्थान से थे, महाराष्ट्र में गुजरात के भी बहुत सारे, राजस्थान के भी बहुत सारे मजदूर फंसे हुए हैं। आपकी सरकार राजस्थान में है, आपकी सरकार पंजाब में है, आपकी सरकार महाराष्ट्र में है। तो आपकी राज्य सरकारों ने क्या किया? वहां कांग्रेस पार्टी की यूनिट मर गई है, वहां है ही नहीं। क्या है? अगर बिहार में स्थिति खराब हो रही है, बंगाल में स्थिति खराब हो रही है, तो वहां पे क्या कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही मूर्छावस्था में है, खत्म हो गई है, वहां पे डेड? अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है और ना ही अभी तक ये समझ में आया है कि कांग्रेस पार्टी एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की जो भूमिका होती है वो निभाने में तो अभी तक तो 0 वोट सन्नाटा रहा है, अभी तक पता नहीं चला। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये फेक न्यूज पे सोनिया गांधी ने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू किए तो नीतीश कुमार भी सामने आए और उससे पहले ही, एक दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा एक घोषणा कर दी थी कि भाई जितने भी जो मध्य प्रदेश के जो मजदूर हैं वो अगर वापस अपने घर आना चाहते हैं, मध्य प्रदेश वापस लौटना चाहते हैं, तो उसका सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यही कानून है, यही डायरेक्टिव आया था। नीतीश कुमार ने भी आज कहा कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि आपने एक अखबार में एक फेक न्यूज चलवा दिया कि रेलवे पैसे वसूल रही है। यह कंप्लीट झूठ है, लेकिन इस झूठ के ऊपर आपने इतना बड़ा तमाशा कर दिया, हाय तौबा मचा दिया कि जैसे लग रहा है कि अब तक कांग्रेस पार्टी मजदूरों और किसानों के लिए पता नहीं कोरोना के दौरान कितना सारा सामाजिक सेवा इन लोगों ने किया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि एक यूजलेस, वर्थलेस अपोजिशन की तरह अपने आप को पेश कर रही है। और जब भी कोई मौका आता है, मालूम चलता है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी और सारे लोग अपने ही एक ऐसे बयान में उलझ जाते हैं कि जिसमें कांग्रेस पार्टी के समर्थन जुटने के बजाय इनका जो कुछ भी समर्थन होता है वो खत्म हो जाता है।
चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या वामपंथी पार्टियां हो, सारे विपक्ष के लोग, इसमें ऐसा नहीं है कि वो कोरोना से जो पूरा मुल्क लड़ रहा है उसमें कोई पॉजिटिव योगदान देना चाहते हैं। इनको अभी भी राजनीति का नशा चढ़ा हुआ है। इनको यह लग रहा है कि अगर कोरोना से जिस तरीके से अब तक हम कोरोना को कंट्रोल करने में सफल रहे हैं और इस तरीके से अगर हिंदुस्तान कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसमें जीत जाता है, उसमें अगर हम बहुत ही कम नुकसान के साथ इस आपदा से बाहर निकल आते हैं, तब इनका क्या होगा? तब मोदी से कैसे लड़ा जाएगा? तब इनको हर जगह वोट बैंक की पॉलिटिक्स, जैसे मजदूर, किसान, इनके लिए एक वोट बैंक है। इनके लिए कोई चिंता नहीं। कोई कांग्रेस लीडर तो हमें नजर नहीं आया कि इस कोरोना के दौरान खाना खिलाता हुआ, ऐसा कोई सेवा करता हुआ तो नजर नहीं आया। लेकिन राजनीति का जरा सा भी मौका मिला तो ये राजनीति करने सीधे उतर गई। इतने पूरे देश में सारे लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी, वो पालघर में जो 2 संतों की लिंचिंग हुई उसके ऊपर अपना जुबान खोलें, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति ने इनके मुंह के ऊपर ताला बंद कर दिया है। कोई भी कांग्रेसी पालघर के बारे में बातचीत नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को पता करना चाहिए कि इन्होंने इस सवाल को तो उठा दिया कि भाई सरकार पैसे ले रही है, रेलवे पैसे ले रही है, जो झूठ थी। लेकिन मुंबई से खबर आ रही है कि जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां तो सर्टिफिकेट क्लियरेंस के लिए, जैसे कोई भी ये श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन जो चल रही है उसमें आपको कोरोना नहीं है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है डॉक्टर से, और उसके लिए वहां पे सरकार 200 रुपए वसूल रही है। तो आप जहां आपकी सरकार है वो क्या क्या कुकर्म कर रही है उसके ऊपर तो कंट्रोल करते सबसे पहले पता कर लिया होता कि भाई मुंबई में जहां आपकी गठबंधन की सरकार है वहां क्या चल रहा है। लेकिन नहीं, आपको करना है राजनीति। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि कोरोना से जो मुहिम जो चल रहा है उसमें हिंदुस्तान अगर जीत जाता है, इनके पास प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए अगले 10 साल तक कोई फेस नहीं होगा। इनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं बचेगा। इतनी बड़ी विपदा से देश को इस तरीके से निकाल लेना, और खास करके मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला फेज का जो लॉकडाउन था, जिसमें किस तरह से पूरे देश ने दीपोत्सव मनाया, जिस तरह से थाली और ताली जो बजा और जिस तरह से हर जगह पूरी दुनिया में मोदी की जय जयकार हो रही है, उससे ये लोग विचलित हो गए हैं। और जब दिमाग जब सेंटर से बाहर चला जाता है तो सबसे पहले मनुष्य का विवेक जो है वो उसका साथ देना छोड़ देता है। और इसलिए विपक्ष के पास अब कोई चारा नहीं बचा है कि वो अपना सारा साम दाम दंड भेद लगा करके इसी तरह के फेक न्यूज के ऊपर राजनीति करे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।